अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले जाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले जाते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के संग नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के संग नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मुस्काते। हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहा हूं और इस सफ़र का नाम है अमन का सफ़र। और इस सफ़र की पहली वीडियो आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है। और दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में आप सभी को कुछ बातें बता देता हूं। मेरा नाम अमन राजपूत है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं और मैं यहां पर यूट्यूब पर आप सभी को कुछ रोमांचकारी सफ़र पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सफ़र में ढेर सारी आपको मैं जानकारियाँ दूंगा, ढेर सारी आप सभी के साथ बातें होंगी और इन बातों के साथ साथ आप सभी को बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो शायद है आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, मेरा ये सफ़र अगर आप लोग सफल बनाना चाहते हैं तो आप सभी अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सफ़र है। इस सफ़र में सबसे पहले मैं इंडोनेशिया आया हूँ और इंडोनेशिया की एक बहुत ही शानदार नदी के तट पर हूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं और आप सभी को नदी पर आज कुछ जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कई बार किसी न किसी नदी के बारे में जानकारी हासिल की होगी या आपने किसी प्रकार की नदी को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तमाम नदियाँ जो देश विदेश में अनवरत रूप से बहती रहती हैं और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती हैं, क्योंकि एक नदी का ये स्वभाव होता है निरंतर बहते रहना और उन्हें परवाह नहीं होती है दुनिया किसी की, वो निरंतर बहती रहती हैं। तो आज मैं ऐसी ही किसी नदी के तट पर हूँ और ये जो देश है इंडोनेशिया, बहुत ही खूबसूरत देश है और ये देश बहुत ही शांत प्रिय देश है। इस देश में वैसे मुस्लिम बाहुल बस्तियां ज़्यादा हैं, परंतु इस देश में रामायण का मंचन घर घर में होता है और यहाँ पर कई विख्यात हिंदू मंदिर भी हैं जिनके बारे में आपने कई बार टेलीविज़न पर या कहीं यूट्यूब पे सुना होगा। आज हमारा वो विषय नहीं है, आज हमारा विषय है नदी। तो ये बेहद खूबसूरत नदी जो आपके समक्ष दिख रही है और इसके तट के किनारे पर ये पत्थर और ये हरे भरे वातावरण हमें मंत्रमुग्ध कर रही है। और आगे अगर हमारे सफ़र में आप सभी जुड़े रहेंगे तो इसी प्रकार की अनेक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर और आप हमारे सफ़र में एक रोमांच हासिल करेंगे। आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा हमारे सफ़र में जुड़कर। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी नदियों को देखा होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल की होगी। नदी वह माध्यम है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होने वाली दुर्भावना, पाप को कम करने का कार्य करती है। हिंदी साहित्य के माध्यम से बहुत सारी कविताएं आपने सुनी होंगी, उनमें नदियों का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम सभी बचपन से ही नदी के महत्व के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से हम लोग नदियों के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं। साथ ही साथ नदी के विशेष तत्वों को कविताओं में भी दर्शाया जाता था। आप लोगों ने अगर हिंदी से आप लोग जुड़े होंगे तो हिंदी साहित्य की तमाम कविताओं में नदियों का बहुत वर्णन किया गया है और उन कविताओं से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और जो हम सीखते हैं अपनी भावी पीढ़ी को भी वो ज्ञान जो हमने उन कविताओं से प्राप्त किया उनको देते हैं। नदी का बहाव और कटाव, इनके साथ साथ जीवन का भी एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जो हमारा जीवन होता है उसमें भी बहुत सारे भाव हैं, कटाव हैं, परंतु हम लोगों को कैसे भी जीवन को जीना पड़ता है। उन बहाव, उन कटावों को ना देखते हुए हमको आगे बढ़ता रहना पड़ता है और जीवन में बहुत कुछ सीखते रहना पड़ता है उन नदियों के भांति।
ऐसे में कई बार हमारे जीवन में जो नदी होती है उनकी तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। नदियों से जो पुराने समय के जो मनुष्य हुआ करते थे वो आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते थे। उस समय में हमारा जो मार्गदर्शन करने में नदियों का विशेष महत्व हुआ करता था और समस्त मानवता के लिए नदियाँ एक वरदान के तरह हैं। जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के तटों पर उन्नत हुई और वहीं से उन सभ्यताओं के बारे में हम सभी ने जाना। जिस प्रकार नदी का पानी निरंतर बहता रहता है उसी प्रकार हम सबको भी विकट से विकट परिस्थिति में ठहरने के बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे और हमारे पीछे जो लोग हैं उनको भी हम एक नए मार्ग पर लेकर जा पाएंगे। दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में मुझे एक कविता नदी के ऊपर याद आ रही है और ये कविता कौन से कवि ने लिखी है इतना तो मुझे ध्यान नहीं, परंतु बहुत ही अच्छा शीर्षक था इस कविता का। जो उसका शीर्षक है कंधे पर नदी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को कविता सुनाते हैं। बहुत प्यारी कविता है और आप कविता को पूरी सुनिएगा। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले जाते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले जाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के संग नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के संग नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मुस्काते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां हम उसको जाकर इसे वहीं रख जाते। काश हम नदी को कंधे पर उठा पाते। अम्मा मुझको प्यारी लगती यह नदियों की धारा, जी करता है रहूं देखता दिन भर यही नजारा। पर्वत घाटी लांग दूर से यह धारा आती, नटखट चंचल चपल रूप यह कई बदलती जाती। कभी कभी तो अम्मा बिल्कुल मृग छोनों सी दौड़े, मैदानों तक आ जाती। हटा राह के रोड़े कल कल में आगे बढ़ने का कैसा मोहक नारा। इस धारा से हम सबका कितना गहरा नाता, जीवन जंतुओं की तो जैसे सचमुच भाग्य बिताता। अत्याचार न हो पाएगा सबका जीवन बच पाएगा, अत्याचार न हो पाएगा सबका जीवन बच पाएगा, अत्याचार न हो पाएगा सबका जीवन बच पाएगा। ऐसा ही फिर क्या सभी ने सुख का जीवन जिया, सभी ने मात खा गई माटी चली, जीत गई सब छोटी मछली, काश नदी को हम कंधे पर धर पाते। दोस्तों, बहुत ही मनमोहक कविता है। अगर इस कविता की गहराई तक अगर आप पहुंच पाए हों तो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ी बहुत गलतियां भी आपको शुरुआत में देखने को मिलेंगी, परंतु जैसे जैसे इस सफ़र में हम आगे बढ़ेंगे निरंतर हम भी सीखेंगे सफ़र से कुछ, और आप सभी के साथ अपने अनुभव को मैं शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगें तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।